नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आजकल हम श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 8 प्रकरण हो चुके हैं। आज 9वें प्रकरण में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान कपिल देव मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। इस कथा के साथ ही श्रीमद् भागवत का 3य स्कंध समाप्त होता है और आज से 4th स्कंध की कथा प्रारंभ होगी। 4th स्कंध में मनु और शत्रुपा की संतानों का वर्णन किया गया है। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद, और उनकी 3 कन्याएं थी जिनका नाम था आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था, जिसका वर्णन पिछले स्कंद में किया जा चुका है। अब उनकी दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था, जिनके घर में अत्रि मुनि पैदा हुए थे। और आगे चल करके अत्रि मुनि का अनसुईया से विवाह हुआ और अत्रि और अनसुईया के घर में त्रिदेवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ने अपने अपने रूप में अवतार लिया था, जिनके नाम हैं ब्रह्मा जी से चंद्रमा उत्पन्न हुए थे, विष्णु जी से दत्तात्रेय जी उत्पन्न हुए थे और शंकर जी से स्वभाव से ही क्रोधी दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए थे। मनु की तीसरी पुत्री दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी, जिससे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से एक कन्या का नाम सती था, जो साक्षात दुर्गा जगदम्बा माँ थी और जिसका विवाह शिवजी के साथ हुआ था। और जिसने अपने पिता के घर में यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि प्रभु, सती की यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि विदुर के ऐसा कहने पर मैत्रेय जी ने सती और भगवान शिव की कथा को विस्तार से सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे हुए थे, शंकर जी भी वहाँ बैठे थे और इतने में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। दक्ष के प्रवेश के साथ ही सब लोगों ने उसका अभिनंदन, अभिवादन एवं स्वागत किया, परंतु शंकर जी आंख बंद करके अपने भगवान के ध्यान में मस्त थे, इसलिए उन्होंने दक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा जामाता होकर के भी ना मुझे प्रणाम करता है, ना मेरा अभिवादन करता है, और उनको क्रोध आ गया। ब्रह्मा की सभा से वापस आकर के दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे लोग शिवजी की पूजा करना बंद कर दें। ऐसा विचार कर उन्होंने एक महायज्ञ का संकल्प किया
और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। पर शंकर जी से क्रोधित होने के कारण उन्होंने शंकर जी को तो नहीं बुलाया, पर अपनी बेटी सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। यह जानकर सती बहुत ही चिंता करने लगी और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, अतः मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, वैसे तो माता पिता और मित्र के घर में कभी भी जाना उचित है, परंतु जहाँ कोई बुरा मानता हो वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके पिता ने मेरे कारण क्रोधित होने से आपको भी निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः मेरे मानने से वहाँ आपका जाना उचित नहीं है। किंतु सती जिद करने लगी और अंत में भगवान शंकर ने नंदी और अपने कुछ गणों को साथ भेज करके सती को वहाँ से रवाना कर दिया। सती जब अपने मायके में पहुँची तो वहाँ उसने देखा कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और बहुत लोग आए हुए हैं, परंतु दक्ष ने सती की ओर देखा तक नहीं। केवल एक उनकी माता और बहनें सती को मिली। सती ने जाके यज्ञ कुंड में देखा तो वहाँ जहाँ सब देवताओं का भाग दिया जाता है, वहाँ पे शंकर जी का भाग नहीं था। यह देखकर सती बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे पिता भगवान शंकर को नहीं पहचान रहे हैं और उनसे बिना बात के ही क्रोध कर रहे हैं, और अगर मेरे पिता ही मेरे पति को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो मेरा भी इस शरीर को रखना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने सारी सभा को बोला कि जिन लोगों ने भी इस यज्ञ के अंदर भगवान शंकर की निंदा सुनी है वे उचित फल के भागी होंगे, और मैं भी इस शरीर को जो कि दक्ष से उत्पन्न हुआ है इसी यज्ञ कुंड में अर्पित करके अपने प्राण त्याग रही हूँ। ऐसा कह करके सती यज्ञ कुंड में गिर गई और उन्होंने अंतिम समय में भगवान से यही वरदान मांगा कि मैं जिस भी जन्म में लूँ मैं हमेशा शंकर जी की ही पत्नी बनूं। जैसे ही सती ने यज्ञ में अपनी देह त्याग की, सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। महर्षि भृगु ने यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु नंदी ने वहाँ पर बहुत उपद्रव मचा दिया और दक्ष की वो दशा हुई जो शिवद्रोही की होती है, और इसी भागदौड़ में दक्ष का सिर काट दिया गया तथा और भी जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था उनको उचित दंड दिया गया। तब और यज्ञ भंग हो गया। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के और विष्णु जी ने शंकर जी को जाकर के समझाया और कहा कि जो होना था सो हो गया, परंतु कोई भी यज्ञ जो शुरू हो उसकी पूर्णाहुति होना बहुत ज़रूरी है। अतः आप अब चलिए और अपने क्रोध को शांत करिए और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। शंकर जी ने
यह सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उस यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने देखा कि यज्ञ करने के लिए तो यज्ञकर्ता का सिर ही कटा हुआ है। तब शंकर जी ने एक बकरे का सिर दक्ष के सिर की जगह लगा दिया और दक्ष पुनर्जीवित हो गए और भगवान शंकर से क्षमा मांगने लगे और उन्हें समझ आ गया कि भगवान शंकर आदि देव हैं और मैंने उनकी निंदा करके बहुत ही घृणित कार्य किया है। अतः उसने क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरा यज्ञ पूरा करने में मेरी सहायता करें। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब की उपस्थिति में पुनः उस यज्ञ का पूर्णाहुति की गई। इस प्रकार आपने देखा कि दक्ष यज्ञ विनाशिनी ये भी एक देवी का नाम है, क्योंकि उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विनाश कर दिया था। इस प्रकार ये मनु की तीसरी पुत्री की कथा के अंदर हमने आपको यह दक्ष के यज्ञ की एवं सती का शरीर त्यागने की कथा सुनाई है। सती ने देह त्यागते समय ये वरदान मांगा था कि मैं अगले जन्म में भी भगवान शंकर की ही पत्नी बनूं। इस कारण सती अगले जन्म में हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती के रूप में पैदा हुई और नारद जी को जब ये ज्ञात हुआ कि माँ दुर्गा ने, माँ सती ने हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है, तो वे हिमाचल के घर में भवानी माँ के दर्शन करने पहुँचे। हिमाचल ने देव ऋषि जी का स्वागत किया और उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री जो है साक्षात जगदम्बा है, भवानी का रूप है और ये हमेशा ही शंकर जी की प्रिया रही है। पिछले जन्म में ये सती के रूप में शंकर जी से ब्याही गई थी और इसने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे करके भगवान से यह वरदान मांगा था कि वह अगले जन्म में भी भगवान शंकर को ही प्राप्त हो। इस प्रकार यह अब पार्वती के रूप में आपके घर में जन्मी है। अतः आप इसे ये उपदेश दीजिए कि यह भगवान शंकर की तपस्या करे और समय आने पर आप इसका महादेव के साथ विवाह करें। यह सुनकर के माँ पार्वती जंगलों में शंकर जी की तपस्या करने के लिए चली गई और बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने तपस्या करी। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और खाली सूखे पत्ते खाने लगी। इसके कुछ समय के पश्चात उन्होंने सूखे पत्ते यानी कि पर्ण खाना भी छोड़ दिया। तब से पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार घोर तपस्या जब चल रही थी तो ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवता मिलकर के शंकर जी के पास गए और उन्होंने कहा
कि अब समय आ गया है कि आप पार्वती जी को अंगीकार करें। यह कहकर ब्रह्मा जी ने हिमाचल के घर में शंकर जी की तरफ से पत्रिका भेजी और शुभ लगन निकाल करके उनको कहा कि आप विवाह की तैयारी करें। हिमाचल ने बहुत ही सुंदर विवाह की तैयारी की और सभी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी अपने बैल के ऊपर सवार होकर के अपने साथियों नंदी एवं गणों के साथ बारात सजा करके लेकर के आए। शिवजी की बारात में कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई पतला था, कोई मोटा था, किसी की भूतों की जैसी शक्ल थी। यह देखकर सब देवता मुस्कुरा रहे थे, विष्णु जी भी हंस रहे थे। इस प्रकार हिमाचल के यहाँ शंकर जी की बारात पहुंची और उनका पार्वती जी से विवाह हुआ। इस विवाह के बाद ही षणमुख यानी कि स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था। आइए, शिव जी का नाम आया है तो हम 2 मिनट के लिए शिव जी का गुणगान करते हैं। हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मेटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मेटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मेटालै बंदया तू, कौन है अपना कौन है तेरा देख ले नाता तू, कौन है अपना कौन है तेरा देख ले नाता तू, सोच समझ के सबसे चलियो इस संसार में तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मेटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मेटालै बंदया तू। नमस्कार, जय शंकर की, जय श्री कृष्ण। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।